क्या हो रहा है? ओके, दबा ओके। प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम अपना बचा हुआ पाठ स्टार्ट करते हैं। सुभाषितानी पहले हम 4 श्लोक पढ़ चुके हैं, शायद आपने वो कार्य कर लिया होगा और आज बचे हुए श्लोक पूर्ण करते हैं। आओ जुड़ जाओ, आइए फटाफट आ जाइए। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। सभी ने पुस्तक मिल चुकी होगी, नहीं तो आपको बोला गया था एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए, शायद आपने वो कर ली होगी। और देखिए, दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। एक बार धीरे से इसको पढ़िए। विहाय पुरुषम यो ही देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। देख लिए एक बार आपने? सभी ने देखा? दिखाई दे रहा है? एक बार पढ़ो शाबाश, इसको धीरे से पढ़ो। पढ़ लिया? चलो आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो ये आगे से देखिए। इसको मैं यहां रख देता हूं। पहले विहाय, इसके शब्दार्थ देख लीजिएगा। विहाय विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। दिखाई दे रहा है? छोड़कर। पुरुषम परिश्रम, यो जो देवम एव भाग्य पर ही अवलंबते विश्वास करते, जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर विश्वास करते हैं। ते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। प्रसाद का अर्थ होता है महल। आपने देखा होगा महलों के ऊपर शेरों के चित्र बने हुए होते हैं। महलों के ऊपर चित्र बने हुए होते हैं, लेकिन वो असली शेर नहीं होते। महलों के ऊपर बने हुए शेर के चित्रों पर कौवे ही बैठते हैं, उनके ऊपर कौवे ही बैठते हैं। वैसे शेर के ऊपर कौवे नहीं बैठ सकते, ये आपको पता है, लेकिन जो उनके चित्र महलों पर बने हुए हैं उनके ऊपर कौवे ही बैठते हैं। ये सब समझ में आ गया? यहां पर कुछ मीनिंग और रह गया, वो देख लीजिएगा। वायसा, कोई, और तिष्ठन्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर तिष्ठन्ति बैठते हैं। बैठते हैं। यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है में कौन सी धातु होती है। तिष्ठन्ति में आपने एक धातु पढ़, स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन।
एक बार दोबारा से देख लो। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन स्था। अब दोबारा से देखिए, प्रसाद सिंहवत, महलों के ऊपर बने बाती जो शेर बने हुए होते हैं, तस्य मूर्धनि, उनके सिर पर तिष्ठन्ति, बैठते हैं, वैसा कौवे, उनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। क्या समझ में आ गया? आगे चले। ओके, अगले वाला श्लोक देखिएगा। देखिए अगले वाला श्लोक देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? पढ़े एक बार, अच्छी तरह से पढ़िए एक बार। पुष्प पत्तर फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। पढ़ लिया? सभी को दिखाई दे रहा चित्र से? पढ़ लिया होगा ना? मैं सोचता हूं कि आपने ये पढ़ लिया होगा। देखिएगा, पुष्प पुष्प, फूल, पत्तर पत्ते, फल फल, छाया मूल जड़, वल्कल पेड़ की छाल, जो पेड़ की स्किन होती है, जो ऊपर का छिलका होता है उसको बोलते हैं वल्कल, दारू भी लकड़ी। समझ में आ गया सबको? दोबारा से देखिए, पुष्प पत्तर फल छाया मूल धन्या महिरुहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिनः। जो पेड़ है वो हमें फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ी, धन्या महिरुहा, वे इससे धन्य है, उनके पास ये सब कुछ है। ये सब विमुखम यान्ति नार्थिनः, जो अपने याचक को, जो चाहने वाले को कभी भी निराश नहीं करते, ऐसे पेड़ धन्य हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? पुष्प पत्तर फल छाया मूल वल्कल दारू भी का मतलब लकड़ी। एक बार दोबारा देख लें। पुष्प फूल फल तो आप, छाया आपको पता होगा, मूल जड़ दिखाई दे रहा है? इसको समझ ले एक बार। पुष्प फूल पत्तर पत्ते मूल जड़ वल्कल। वृक्ष की छाल, वृक्ष की छाल वो होती है जो हम ऊपर से उसका छिलका निकाल लेते हैं, जो स्किन होती है, जैसे आपकी स्किन होती है वैसे ही पेड़ की जो स्किन होती है उसको हम छाल बोलते हैं। दारू भी
लकड़ी। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, दारू भी और लकड़ी से। ये सभी की सभी चीजें हमें पेड़ से मिलती हैं। और ये पेड़ धन्यमहि रुहा, ये पेड़ बहुत ही धन्य है, जो ये सम विमुख यान्ति नार्थिनः, जिनके याचक कभी भी विमुख नहीं होते, अर्थात हमेशा उनकी चाहने की चीजें उनको मिलती हैं। प्यारे बच्चों, इस श्लोक का पढ़ने का मतलब ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ हमें नहीं काटने चाहिए। पेड़ हमें सब कुछ जो चीजें आपको बताई गई है वे सभी की सभी हमें वो देते हैं, और वो भी फ्री। और पेड़ों का महत्व तो आप सभी जानते ही हैं, पेड़ हमें सब कुछ देता है, इसलिए महिमा का गुणगान किया गया है और उनके लिए धन्यवाद दिया गया है। क्या समझ में आ गया? अब इसको एक बार दोबारा देखिएगा। ये पूरी की पूरी लाइन एक बार दोबारा देखिए। ये पूरा का पूरा एक वर्ड बनाया हुआ है यहां तक, और जिसमें दारू भी, ये कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति, बहुवचन। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये सारे के सारे तृतीया विभक्ति के। तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये पूरी की पूरी लाइन तृतीय विभक्ति है। धन्यमहि रुहा, ये पेड़ धन्य है, ये साम विमुखम यान्ति न आर्थिन है, जो अपने चाहने वाले को, जो याचक हैं उनको कभी भी विमुख नहीं करते। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे चले। जो कुछ इस प्रकार है, दिखाई दे रहा है आपको? ये सुभाषितानी का सबसे लास्ट श्लोक है, दिखाई दे रहा है? सही दिखाई दे रहा ना प्यारे बच्चों? ये पूरी की पूरी एक लाइन है। मेरे पास बोर्ड छोटा था इसलिए ये 2 लाइन में लिखा गया। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहनिनः गृहे। पढ़ो इसको एक बार, सभी पढ़ो, शाबाश। और गा भी सकते हो, पढ़िए पढ़िए। अब इसको एक बार आप समझ ले। दिखाई दे रहा है? वैसे ही बुला रहा है, बुला रहा है स्क्रीन। क्यों? लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। कोशिश करो बच्चे, शायद आपको कुछ देखने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूं, दोबारा दिखा दें। दोबारा देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनको ठीक नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहा है? ठीक दिखाई दे रहा है आपको? कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि उनको ठीक से नहीं दिखाई दिया। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खंडम युक्तम प्रदीप्ते वहनिनः गृहे। आप भी पढ़िए। पढ़ लिया? चलिए शाबाशी बाप। चिंतनिया, सोच लेना चाहिए। विपदा, विपत्तियों के, मुसीबत से, आदव एव, आने से पहले ही, प्रतिक्रिया, उन विपत्तियों से छुटकारा पाने के बारे में सोच लेना चाहिए।
आदाय उनके आने से पहले। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी समस्या आनी होती है, समस्याओं के बारे में सोचिए और उनके आने से पहले ही उनसे पार होने का तरीका भी सोचिए। न कूप खन्नम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। परदीप्ते वहनीनाहा गृहे, जब आपका घर जल रहा होता है उस समय पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि आपको आने वाली विपदाओं के बारे में पहले से सतर्क रहना चाहिए और जो विपदाएं आ सकती हैं उनसे बचने का, उनसे पार होने का तरीका भी सोच लेना चाहिए। एक बार वर्ड मीनिंग देख लो अच्छी तरह से। नीचे की लाइन दिखाई नहीं देती। हाँ, चिंतनीय दिखाई दे रहा बोर्ड। विचार करना चाहिए। विपदा को आदौ आरंभ में ही एव ही प्रतिक्रिया बचाव ये दिखाई दे रहा है सभी। चिंतनीय विचार करना चाहिए। विपदा में विपत्तियों का आदेव आरंभ में प्रतिक्रिया बचाओ। कहने का मतलब ये हुआ कि संकटों का बचाव, विपत्तियों का बचाव, मुसीबतों का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। न कूप खंडम युक्तम परदीप्ते वहनीनाः गृहे, घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं होता। इसी के साथ समझ में आ गई ये? कमेंट्स करो अगर कोई श्लोक दोबारा पढ़ा रहा है तो। अगर कोई श्लोक दोबारा पढ़ाना, अगर किसी बच्चे को किसी श्लोक में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैं आपको देख रहा हूं, आप कमेंट्स कीजिए अगर कोई श्लोक पढ़ाना है तो मैं मानूं कि आपका पूरा हो गया। ये इसकी एक्सरसाइज करें। ओके, 1 2 3 श्लोक के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। एक बार देखो श्लोक पर आ जाओ। जो आपका प्रथम श्लोक था वो देख लेते हैं। ओके, प्रथम श्लोक था गुणा गिनुगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नदः समुद्रमासात् भवन्तः पेयः। यही था ना श्लोक। चलिए दोबारा से देख ले इसको एक बार। गुणा तो आप सभी जानते हैं, जो गुण होते हैं, जैसे कि तीव्र बुद्धि, गुणगेषु गुणियों में, भवन्ति होते हैं, ते वे सब किसके लिए प्रयोग हुआ?
गुणों के लिए प्रयोग हुआ। प्राप्य प्राप्त करके, दोषा अवगुण स्वादिष्ट जल वाली परभवंती निकलती हैं नद्य नदियां, समुद्र समुद्र आसाद पहुंचकर अपेया पीने योग्य नहीं होती। टोटल अर्थ हुआ गुणवान व्यक्तियों में ही गुण गुण होते हैं तथा वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं परंतु समुद्र में पहुंचकर उनका पानी पीने योग्य नहीं होता। और कुछ जानना है? और कोई श्लोक दूसरा देख लो एक बार। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात कुछ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तत्भागदेयम परमम पशु नाम है। साहित्य का अर्थ होता है कोई भी मौखिक या लिखित ज्ञान, संगीत कला कौशल, विहीन का मतलब रहित, साक्षात वास्तव में। ये पहला चैप्टर है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये कौन सा चैप्टर? बच्चे, ये सुभाषितानी का पहला चैप्टर है और जिसमें आज पूरा श्लोक हमने करा दिया। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। जीवमान जीवित हैं, भागदेयम भाग्य, परमम परम अति उत्तम पशुनाम पशुओं का। इसका अर्थ हुआ साहित्य संगीत कला कौशल से शून्य या रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग से रहित पशु है जो घास ने खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है, नहीं तो ये उनके हिस्से का घास भी खा सकते थे। और किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन आंसर करा दें। कुछ बच्चे बोल रहे एक्सरसाइज करा देते हैं। फोर्थ वाला श्लोक देख ले। भोपाल सिंह बोल रहा है कि फोर्थ श्लोक नहीं समझ आया, फोर्थ वाला देख लीजिएगा एक बार। फोर्थ, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधु तथैव संसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम रसम सर्जन्ति। पहले चौथे वाला श्लोक देखिए। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्खी खाओ। मधुमक्खी मीठा और कड़वा फूलों का रस एक समान पीती है। उसके वो जब उड़ती है तो सभी फूलों पर बैठती है, जिसमें कुछ कड़वा रस भी होता है और मीठा रस भी होता है, लेकिन वो उन सबको मिलाकर मीठे शहद का ही निर्माण करती है। कैसे? संत तथे, उसी प्रकार से संत लोग सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम रसम सर्जन्ति। उसी प्रकार से सज्जन लोग सज्जनों और दुर्जनों को एक साथ सुनकर सुक्ति वचनों का ही निर्माण करते हैं। इसका टोटल अर्थ हुआ जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को एक समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है। लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रस की निर्माण करते हैं, अच्छी सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ श्लोक। अब फिफ्थ वाला देख लो। विहाय पुरुषम यो ही देवम अमिलते। जो परिश्रम को छोड़कर, जो परिश्रम पर विश्वास नहीं करते, उसको छोड़कर भाग्य पर विश्वास करते, जो कुछ भाग्य में होगा वही हो जाएगा, वही मिल जाएगा, ये उसके लिए है। उसकी यहां पर तुलना की गई है विहाय छोड़कर परिश्रम को यो ही देवम एव अवलंबित, जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं। प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसाहा। जैसे महल होता है, महल के ऊपर शेरों के चित्र बना दिए जाते हैं, वो वास्तविक शेर नहीं होते। उन जो चित्र बनाए हुए शेर होते हैं उनके सिर के ऊपर कौवे ही बैठते हैं। असली शेर के सिर पर कौवे नहीं बैठते,
लेकिन जो चित्र बनाए हुए होते हैं उनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। तो सेम जिस प्रकार से जो महल के चित्रों में बनाए हुए शेरों के ऊपर कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार से जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर निर्भर रहते हैं उनका भी भाग्य ऐसा ही होता है, अर्थात उनके सिर पर ही कौवे बैठते हैं। और कुछ क्या क्या चाहिए बोलिए। और तो हम ये माने कि इसके साथ हमारा पाठ खत्म हो गया। तीसरा नंबर श्लोक मीना सुमन हमने कर दिया दोबारा से। और एक्सरसाइज आज खत्म नहीं हो पाएगी, इसलिए आज हम केवल डाउट दूर कर लेते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। तीसरा श्लोक की बहुत डिमांड आ गई, तीसरा श्लोक फिर देख लें एक बार। तीसरे श्लोक में क्या हो रहा है? बच्चे, तीसरा श्लोक परीक्षा के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं तीसरा श्लोक दोबारा से देख लीजिएगा एक बार। लुप्तस्य नश्यति यस्यः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थप्रस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यस्यः, लोभी लालची का जो यश है, जो सम्मान है, वो खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति लालची होता है उसको कभी भी इज्जत नहीं मिलती, इसलिए मनुष्य को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, जो चुगलखोर होते हैं उनकी दोस्ती मित्रता समाप्त हो जाती है। जो चुगलखोर क्या होते पता है? जो चुगली करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, उसको चुगलखोर कहते हैं। तो उनकी मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, नष्ट क्रिया से जो क्रियाहीन है, जो क्रिया नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, जो कार्य नहीं करता, उसको क्रियाहीन कहते हैं। उसका कुल ही समाप्त हो जाता है, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य है धर्म, जो मनुष्य अर्थपरस्य, जो हमेशा अर्थपरायण होता है, जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनेन है, जिस व्यक्ति में बुरी आदतें होती हैं उसको विद्या का फल कभी भी नहीं मिलता। कर्पण से सुख, कंजूस का सुख, जो व्यक्ति कंजूस होता है उसको सुख कभी भी नहीं मिलता। इसलिए ज्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए, अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेनी चाहिए। राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राजा के सचिव परमत रहते हैं, जो नशेखोरी में बुरी आदतों में लिप्त रहते हैं, वो पूरा का पूरा राज्य ही समाप्त हो जाता है। बच्चे, इस श्लोक में केवल एक क्रिया है नश्यति, जो कि हर एक के साथ जुड़ती हुई चली जाएगी। मैं सोचता हूं इसके साथ आपका तीसरा श्लोक पूर्ण हो गया होगा। और यहीं पर हम आज सुभाषितानी प्रथम पाठ को समाप्त करते हैं। कमेंट्स कीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो हम फिर दोबारा से आपको पढ़ा देंगे। यूट्यूब चैनल बता दो। यूट्यूब चैनल जो आप। और हाँ, रणबीर सिंह डागर नाम से एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप इसको देखना चाहें वीडियो को तो उस पर भी देख सकते हो, नहीं तो ये अपनी केवीएस की वेबसाइट पे तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम पाठ समाप्त करते हैं। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।